Good evening, everybody. Welcome to an academy. Welcome to Olympiad Corner. I'm your educator Priyanka, and let's begin with a bit of chemistry. चलिए, so last class में, thank you, Divya, I am visible and audible. I hope I'm audible too. Yes. Okay. Yes. Thank you. Thank you. चलिए, begin करते हैं without losing time. Let's begin. तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयन इन Fe.0.93O. सो ये कैसा कंपाउंड था? मैंने आपको बताया था ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है. चलिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, आई होप आपको याद होंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. क्रिस्टल्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन के टाइम कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. और हमने सीखा था कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है. जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ था कि Fe2 के आयंस खिसक के Fe+3 के आयंस आ गए थे. मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया था. यस, चार्ज बैलेंस्ड है. ठीक है, जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज आ गया, लेकिन कौन सा +2 का आयन जाके +3 का आयन आ गया था. और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, जो कि आ रहा था अपना 2.15, यानी कि 2 से ज्यादा और 3 से कम. ठीक है, 2 से ज्यादा और 3 के से कम, जो कि एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+3 आयन. उसी कंपाउंड के अंदर मैंने आपसे उसी क्वेश्चन को हमने एक्सटेंड कर दिया कि उसी कंपाउंड के अंदर 0.93O के अंदर Fe.93O के अंदर कितना Fe+2 का परसेंटेज है या कितना Fe+3 का परसेंटेज है. मैंने Fe+3 का परसेंटेज पूछा था आपसे, तो आई होप आपने कैलकुलेट किया होगा. यस, हाँ, मैंने आंसर उसी समय लिख दिया था. इट वॉज पॉइंट. हाय, गुड आफ्टरनून क्रिश. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? चलिए, तो हमने यहाँ पे आई होप आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा. कैसे करना था मैंने उसका एक आइडिया आपको ऊपर दे दिया था. अब कैलकुलेट आगे करके देख लेते हैं एक बार. हाँ, तो डेटा Fe.93 क्वेश्चन नंबर कुछ डाला था नहीं. 1 2 3 4 5. ओके, Fe.93O में Fe+3 का परसेंटेज. सो Fe+2 को हम मान लें x, Fe+3 को हम मान लें 100 - x. ठीक है, और आपने क्या कैलकुलेट कर रखा था पीछे? आपने पीछे कैलकुलेट कर रखा था 200/93. क्या कैलकुलेट कर रखा था? x, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट कर रखा था. नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe.3 का कितना आया था आपने ये कैलकुलेट कर रखा था. कितना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट क्या करके रखा था लास्ट क्वेश्चन में? मैंने इसीलिए उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया था. कितना? 200/93 यही कैलकुलेट करा था आपने. सो अगेन यहाँ पे अगर हम 93 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अब बताइए एवरेज कैसे निकालते हैं. एवरेज हम एक सिंपल तरीके से ही निकालते हैं. ठीक है, कैसे निकालते हैं कि कुछ एटम्स Fe+3 के हैं, कितने? x वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर लें. क्या हुआ? 2.15. हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 2x आया इससे, प्लस 100 - x एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर है 3. और टोटल कितने एटम्स हैं? 100. और ये किसके बराबर है? 200/93. यही तो निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है ना, दोनों एवरेज निकाल लिया दोनों ऑक्सीडेशन नंबर्स का, जो कि किसके बराबर था हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 200/93 का. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. कितना आ रहा है? 2x + 300 - 3x इज इक्वल टू कितने? 0, 4 0, 3 और 1 4. ठीक है, अब इसको सिंपल है कैलकुलेट करना. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट. और डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया 93 से. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. x विल बी 84.9 समथिंग ऐसे कुछ करके आएगा. तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 85% मान लेते हैं. और x हमने किसे सपोज किया था? Fe+2 को. तो Fe
Fe plus 2 is 85%. So Fe plus 3 will be 100 minus 85, that is 15%. आप डायरेक्टली x जो है +3 को भी सपोज कर सकते थे, नॉट एन इशू ओवर देयर. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S2O3, Na2S2O3. सो यहाँ पे -2, ये हमेशा +1, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस ये अपना हो गया 2x. ठीक है, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 +4, +4 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू +2. देखो ये आया है क्या आपका? देखो ये आया है क्या आपका? +2. ठीक है, +6 किसका आ गया बेटा दिव्यांग? +6 किसका आ गया? ठीक है, चलो अब ये क्या निकला है? ये क्या निकला है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है. मैंने फिर से ये क्वेश्चन क्यों दिया आपको? देखो मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि हमारे जो क्वेश्चंस है NSCJS के लिए, वहां पे आपका जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है उससे सारे न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट काम चल जाएगा. बस आपको वो लिमिट्स याद रखनी है कि उन लिमिट्स के बीच में वो ऑक्सीडेशन नंबर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मैंने आपको हर ब्लॉक की यहाँ लिमिट बताई थी. और यहाँ पे हाँ एक करेक्शन था, थैंक यू दिव्यांग फॉर ब्रिंगिंग इट इनटू नोटिस. ये हमने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का करा था, इसको आप करिए HBrO4. +7 की जगह +4 की जगह वहां 7 बात करते करते शायद +7 हो गया. सो इसको करिए HBrO4. अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट निकल आएगी. तो ये हमने लिमिट्स की बात करी थी कि बोरॉन एल्कली मेटल्स हमेशा किसी भी जगह, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको हमेशा चेक करवाएगा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है, तो वो हमेशा आपका सही है कि नहीं है, या आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है. वो कैसे पता चलेगा? इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग. कैसे? एल्कली मेटल कहीं भी हो, कभी भी हो, हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1. एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2. फिर बोरॉन अगर कंपाउंड फॉर्म में, ये ग्राउंड स्टेट में तो 0 रहेगा, राइट? तो बोरॉन फैमिली +3 से -3. देन कार्बन फैमिली +4 से -4. देन नाइट्रोजन फैमिली +3 से +5 से -3 तक मैक्सिमम, राइट? ऑक्सीजन फैमिली +6 से -2. ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का केस अलग हो जाता है. ऑक्सीजन -2 से +2 तक जाती है. और +2 के +1 +2 के केसेस ऑक्सीजन में हमने कब देखे थे? जब फ्लोरीन से कॉम्बिनेशन हो रहा था, राइट? ये मैं रिकॉल करा रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ. हैलोजेंस +7 से -1. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी यहाँ पे हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मैक्सिमम +7. ठीक है, इस लिमिट के बाहर कुछ जाए तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, अन्यथा नहीं है. ऑलराइट. और हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम +6 क्रोमियम के लिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं. ठीक है, आपको एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक आप लर्न करते जाएंगे जैसे जैसे आपके एज यू कम अक्रॉस द क्वेश्चंस, एज यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, जो नई चीज आपके सामने है उसको साथ लेते चलिए. बाकी जो बेसिक है वो इतना पता होना चाहिए. ठीक है ना, ये वो रिक्वायरमेंट है जो पता होनी चाहिए. एज एंड व्हेन जैसी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, अलोंग विद द टॉपिक, अलोंग विद द क्वेश्चंस, यू विल बी गाइडेड. ठीक है, बाकी इतना पता होने से आपका काम चल जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. क्रोमियम +6, मैंगनीज +7, और ये हम बहुत अच्छे लेवल तक कर रहे हैं, राइट? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जितना भी कर रहे हैं उसको बहुत डेप्थ में कर रहे हैं. ऑलराइट, फिर हमने, हाँ क्वेश्चन पे थे हम. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपका ये आ रहा है, एक एटम का, इंडिविजुअल एटम का +2 आ रहा है. यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया, अब आपका ऐसे खटाखट बात करते करते कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, आपकी स्पीड ये बिल्डअप हो जानी चाहिए कि देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सके. तो ये जो निकला है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है. और इसका स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था, कहाँ गया इसका स्ट्रक्चर? ये रहा. ठीक है, ये रहा. सो यहाँ देखो, तब भी यही निकला था, राइट? हमने यहाँ पे ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करके निकाला था. तब भी क्या आया था? एक सल्फर का +6 था, दूसरे का -2 था, तो एवरेज करके निकाला एक एटम का, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का निकालते हैं. सल्फर के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, इसलिए हमने एक ही एटम का निकालना होता है. तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है, दैट इज +2. आई होप यू गेट दैट. ठीक है, चलिए, क्या कोई बात नहीं दिव्यांग, इट्स ओके. पार्थ, इस समय तो अब कहीं दिमाग मत लगाओ, बस ब्लाइंडर्स लगाओ और टाइम टेबल फॉलो करो. दिस इज द ओनली टिप व्हिच आई वुड लाइक टू गिव. ये टाइम सिर्फ मेहनत करने का है, और अपने सामने आपका गोल फिक्स्ड है, उस गोल के बारे में सोचो कि मुझे इस तारीख तक
ये खत्म करना है इस तारीख तक, इतनी प्रैक्टिस करनी है, जितना भी करना है वो सब कुछ बेहतरीन करना है, जितना भी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं उसकी डेप्थ में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा कुछ करने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाए, राइट। बस वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब हो जाएगा। बेटा हम आप अगर पेपर्स उठा के देखेंगे ना तो आपको उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स 40-45-50% तक आपको यही दो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बल्कि इनफैक्ट मैं और कहूँ तो ज्यादा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स जो हैं वो हम फटाफट कर सकते हैं, लेकिन इनकी डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। 40-50% से ज्यादा पेपर में मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स होता है। सिर्फ ये दो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मेजर केमिस्ट्री का सिलेबस यही दो चैप्टर्स होते हैं। मतलब आप पेपर्स उठा के देखिए पुराने, जिसमें NSE-JS के IOQ-JS के जो 2 साल मतलब क्लब स्टेज 1 स्टेज 2 हुआ था, ठीक है, INJSO के आपको मोल कॉन्सेप्ट ही मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। सो मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक वगैरह हो जाएगा, मतलब इतना नहीं होगा उसमें, एज पर द सिलेबस वील कवर इट, डोंट वरी। लॉग जरूरी है, लॉग बेटा इतना नहीं, हाँ थोड़ा तो कैलकुलेशन में अगर कहीं फंस जाओ, बाकी जो मोल कॉन्सेप्ट मेजर आता है इसके अंदर, मेजर पोर्शन इज मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें लॉग्स की हमें आज सच इतनी जरूरत ऐसी पड़ती नहीं है। अभी तक हमने इतना सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करे हैं, तो लॉग की जरूरत हमें ऐसा पड़ी नहीं। आपको इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स में पड़ती है लॉग की जरूरत। ऑर्गेनिक थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑर्गेनिक की। आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उससे पहले हमको रिडॉक्स पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्वेश्चंस करने हैं मेनली। जैसे यहाँ से NSE-JS में जो क्वेश्चंस आते हैं, आज हमको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, बातें हो गई आपसे, ठीक है। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, हाँ ये वाला हो गया था। अब इसके अंदर डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ जी, तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जेई में आए हुए क्वेश्चंस मैंने क्यों उठाए, क्योंकि NSE-JS का पेपर या उसका आगे का पेपर जो INJSO का पेपर है, उसके अंदर कुछ पोर्शन जो होता है वो बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है, तो हम हर बेस्ट लेवल तक जा रहे हैं। जैसे अब मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर की जरूरत हमें कब पड़ सकती है, स्ट्रक्चर की जरूरत हमें तब पड़ सकती है जब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्वेश्चन मैंने आधा ही लिखा, ऑफ सल्फर एटम्स इन दिस। आई एम सॉरी मैं अब रीड कर रही हूँ इसे कि अधूरा सा क्वेश्चन था। कैलकुलेट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन Na2S4O6, ठीक है। तो आपको दोनों ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने थे। अगर आपने स्ट्रक्चर ध्यान से देखा हो तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, ये रहा, ठीक है। एक टाइप के सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और एक टाइप के सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 था। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ही आएगा, +5 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्योरली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। सो इसमें डिफरेंस आना था, एक सल्फर को हम 0 मान ले, मतलब एक सल्फर और दूसरा सल्फर +5, तो डिफरेंस विल बी 5 - 0 विल गिव यू 5. So 5 is the answer here. Now next question, calculate the oxidation number of the underlined atoms. चलिए ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइंड एटम्स का अगर आप यहाँ देखें, इसको नाइट्रोजन को x, इसको भी x -2 +1, ठीक है। तो ये 3 2 6, 6 - 4 would give you +2 और 2x। सो यहाँ पे x जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। क्या आपका ये आंसर आ रहा है? +1 आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब सेकेंड अप्रोच, इसकी सेकेंड अप्रोच NH4NO3, इसकी सेकेंड अप्रोच पे चलते हैं। आप यहां अगर ध्यान से देखें, ये क्या है, अमोनियम आयन है, और ये क्या है, नाइट्रेट आयन है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन कितना आ रहा है, -3, इसके अंदर नाइट्रोजन कितना आ रहा है, +5, ठीक है, यही आ रहा है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इंडिविजुअल निकालना हो तो ऐसे करेंगे, ये मैंने उसी गाइडलाइन पे दिया था ताकि आप वहां तक सोच पाए। जहां पे भी आपको दो अलग अलग जगह, जैसे सल्फर में आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे थे दो अलग अलग जगह सल्फर एटम्स, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपको दोनों जगह नाइट्रोजन एटम्स अलग अलग दिख रहे थे। सो यहाँ पे आप इंडिविजुअली नाइट्रोजन एटम्स का इस तरह से निकाल सकते थे ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर इनका एवरेज निकाल सकते थे -3 + 5 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम्स है, तो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगेन +1 ही आता। ठीक है, तो आप जो अब निकाला है आपने, आपको ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का निकाला है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ना कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे जल्दी बताइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आया है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ बिल्कुल एवरेज वही आ रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आ रहा है? इसका ऑक्सीडेशन, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 आना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है जो 0 आना चाहिए। कैसे? ये हो गया आपका -3 और यहाँ पे ये हो गया आपका 2 2 = 4, 4 +3। ठीक है, -3 + 3 डिवाइड बाय 2 0। ठीक है, बात समझ आई? ये तो अमोनियम आयन है, ये नाइट्राइट आयन है, अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम के अंदर -3 है नाइट्रोजन, और नाइट्राइट के अंदर +3 है, नाइट्राइट के अंदर +3 है नाइट्रोजन। तो +-3 डिवाइड बाय 2 क्यों करा? 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, और इंडिविजुअल का -3 और +3 आना चाहिए था। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आप शायद थोड़ा सा उलझे होंगे, राइट? 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन लूजेस एंड गेन्स 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हाँ करेक्ट है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन लूजेस एंड गेन्स 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको क्लोरीन का फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए था वो पूछना, शायद क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्लोरीन कह रहे हैं कि भाई 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, और इसमें से क्लोरीन 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करती है और 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करती है। सो क्लोरीन का मतलब, क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हम अगर इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +7, कितना होता है +7, यानी कि अगर क्लोरीन गेन करे इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम -1 तक उसका ऑक्सीडेशन, मिनिमम -1 तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, और अगर लूज करे तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन एक एटम में से जा सकते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक आ सकता है। वो अप्रोच यहाँ पे आपको लगानी चाहिए थी। अगर आपने क्वेश्चन की शुरुआत इस तरीके से करी है तो शायद आपको आंसर आ गया होगा। सो क्लोरीन अगर गेन करता है, चलिए एक एटम, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। चलिए पहले, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चलो बताओ इलेक्ट्रॉन, वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है 10 मोल और 10 मोल लूज भी कर रहा है। तो यहाँ पे पहले हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर रिडक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? एक मॉलिक्यूल को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होने के लिए, Cl-1 में कन्वर्ट होने के लिए? देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ सकती है वो -1 ही आ सकता है। क्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। अब बताइए 10 मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ एक एटम क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, 2 एटम्स होंगे तभी ये क्लोराइड आयन होगा, और ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 एटम्स। यहां कह रहे हैं 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन कितने मॉलिक्यूल्स करेंगे? 5। ठीक है 5। चलो इसको हम सपोज करो हम x मान ले, x मोल्स क्लोरीन 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो कितने मोल्स क्लोरीन 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 5 मोल्स ही कर रहे होंगे। ठीक है, 5 मोल्स क्लोरीन गेन 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कितने क्लोराइड आयंस? कितने क्लोराइड आयंस? 1 मोल क्लोरीन से 2 मोल क्लोराइड आयंस बनते हैं, 5 मोल क्लोरीन से 10 मोल क्लोराइड आयंस बनेंगे। ठीक है, 5 मोल, 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन गैस
2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो 5 मोल क्लोरीन गैस 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। 1 मोल फ्लोरीन 2 मोल क्लोराइड आयंस बनाती है तो 5 मोल क्लोरीन 10 मोल्स क्लोराइड आयन बनाएगी, राइट। ये तो हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात। दूसरी बात कह रहे थे वो लूज भी करती है, कितने? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन गैस 10 मोल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, 1 मोल की बात करें, 1 मोल क्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, यानी कि इंडिविजुअल हर एक एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे? +5, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। एक एटम, एक मॉलिक्यूल में से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि हर एक एटम में से 5-5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 1 मोल क्लोरीन गैस में से 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि कितने? 2 मोल क्लोरीन एटम में से +5 इलेक्ट्रॉन्स, +5 का चार्ज आ रहा है। टोटल मोल्स कितने थे? 6 मोल्स थे, तो 5 यहां यूज हो गए, तो फिर यहां पर 1 ही मोल बचा, यहां पर 1 ही मोल बचा, राइट। तो प्रोडक्ट में आपको मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है आपको, दूसरा आपको ये मिल रहा है। सो आपसे पूछा गया था ऑक्सीडेशन स्टेट, आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द फाइनल प्रोडक्ट। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द फाइनल प्रोडक्ट इज Cl-1 एंड Cl+5। ये दोनों आंसर्स आपको देने थे। हेलो सिस्टम एल्विस, आई होप आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए, ये एक अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब लेट अस मूव अहेड। अब चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। जैसे आपके पास कौन होता है? आपके पास इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं, इसलिए आप उन्हें इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं। आपके पास टिकट बुकिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो क्या कराते हैं? आपके लिए टिकट बुक कराते हैं। तो यहाँ पर जो काम वो करा रहे हैं उसी के वो एजेंट हैं। सो हम किसको कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करवा रहा हो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करवा रहा हो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, हम चैप्टर की शुरुआत से क्या बात पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब हम यहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। लाइक जो ऑक्सीडेशन करवा रहा हो उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है? चलिए हम पूरी ही बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। देन रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो अब यहां पे सिंपल सी बात है ये ध्यान रखने की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन करवा रहा हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता हो, यानी कि जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। अब आप देखो, अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है,
तो वो ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन में से सॉरी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किसके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास। कोई तो ले रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन्स। सो एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। किसी भी रिएक्शन में एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब ये गेन करने को तैयार बैठा है तभी ये लूज कर रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो दिस इज हैंड इन हैंड, एक साथ चलता है। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को रिडॉक्स बोलते हैं, राइट? इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम रिडॉक्स बोलते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है which brings about oxidation, substance which brings about oxidation, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। substance which brings about oxidation is known as oxidizing agent। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये होता है, तो इसका ऑपोजिट काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो रहा होगा, यानी कि इट अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ, ठीक है। उसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा होता है, यानी कि अगर कोई किसी का इलेक्ट्रॉन वो लूज करवा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन उसको खुद को गेन करना पड़ेगा, यानी कि उसका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है। अगर वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है। सो इट अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ। सच अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। कोई बात नहीं दिव्यायन, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है आप देखेंगे, इट अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ, यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और क्या खास बात कहेंगे? इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ठीक से लिख देते हैं डिक्रीजेस, ठीक है। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ठीक है। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, राइट? आपको, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इट्स इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। सो मैं यहाँ पे कुछ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग। एग्जाम्पल MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3। कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख रही हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने वाले हैं, लेकिन इनका नाम याद करते चलिएगा क्योंकि इनको हम बहुत वाइडली यूज करने वाले हैं। ये बहुत कॉमन और बड़े इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, सो इनको हम बार बार यूज करने वाले हैं। MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, ये 2 है, ठीक है, K2Cr2O7, HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एटसेट्रा। सो ये बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े पावरफुल और बड़े इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत वाइडली यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट्स, या फिर इनको हम रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं, या फिर इनको हम रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं। अगर किसी का कोई ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो हमने उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा। अब कोई रिडक्शन करवा रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं इनके बारे में? दीज ब्रिंग अबाउट
रिडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस तो क्या कहें, these bring about reduction, ठीक है, राइट। देन फिर हम क्या कह सकते हैं, it undergoes oxidation itself, ठीक है। अगर किसी और का रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो किसी और को इलेक्ट्रॉन गेन करा रहा है तो भैया उसे इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये ही देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा और कहेगा तू गेन कर ले, तो वो इलेक्ट्रॉन, सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम कहेंगे भैया उसका रिडक्शन हुआ है और हम बन गए रिड्यूसिंग एजेंट्स। और हमारा खुद का हो गया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारा खुद का हो गया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए, सामने वाले ने गेन किए, हमने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हम बन गए कौन, रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसका हो गया क्या, रिडक्शन, और वो बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट है। चलो, सो यहाँ पे हमने अगली बात क्या कहनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या। बट मैम आर दे ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन। देखिए ज़्यादातर तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो इस डिपेंड करेगा हम उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। सो डिपेंड करता है उस पर, लेकिन मेजर ऑफ दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ओनली, ठीक है। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिडक्शन विच इट देमसेल्व्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां हम कहेंगे दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। दे एक्सपीरियंस, अरे यार इतनी अंग्रेजी नहीं, सिंपल, दे शो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। दे शो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन अ रिएक्शन, दे शो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है। सामने वाले का रिडक्शन कराने के लिए हम बन गए रिड्यूसिंग एजेंट और हमने खो दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ऐसे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन SnCl2, ठीक है, फिर कार्बन भी हो सकता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम आयोडाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन वी हैव Na2S2O3, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट एजेंट्स लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए इनको आप याद कर लीजिए। कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, Na2S2O3 आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। सो इनके नाम आप याद कर लीजिए, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हेलो महेश, चलिए सो आगे बात करते हैं। अच्छा, आपको ये पता कैसे चलेगा, हम डिटरमाइन कैसे करें, किसी भी कंपाउंड को देख के हम डिटरमाइन कैसे करें, हम कैसे बताएं कि भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक आपको सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आप सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को देखिए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम आ रहा है, क्या मतलब, किसी भी कंपाउंड का अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि अब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसका मैक्सिमम आ रहा है तो अब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यानी कि वो अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस नहीं कर सकता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब अगर वो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, मैंने
आपको यहाँ पे मैक्सिमम और ये मिनिमम आज भी रिवाइज करवाया था। अगर कोई सब्सटेंस उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई सब्सटेंस उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब वो क्या कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो फर्दर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कब करेगा, जब सामने वाला लूज करेगा। ठीक है, सो वो क्या काम करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। अगर कोई सब्सटेंस उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अगर कोई सब्सटेंस उसकी सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अगर वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और अगर वो उन मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में किसी में आ रहा है तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकता है। राइट, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकता है। चलिए, तो इसी बात को हम यहां पे आगे फर्दर लिख लेते हैं। So how to determine the oxidation states? Then it will behave as oxidizing agent and itself undergo reduction. ठीक है, itself it will undergo reduction if any element is present in its minimum oxidation state in its compound, then it will behave as a reducing agent and itself undergo oxidation. ठीक है, और तीसरा, अगर इन दोनों के बीच में है, other than the maximum or minimum oxidation state, then it can either behave as a reducing agent or it can behave as a oxidizing agent. If between maximum and minimum, then
it may behave, then it is capable of acting, then it is capable of behaving as both. तो आपको जब आइडेंटिफाई करना हो, आपको जब डिटरमाइन करना हो, आपको जब डिटरमाइन करना हो कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तब आपको फटाफट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ रही है तब वो, अगर मैक्सिमम आ रही है तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और इटसेल्फ इट विल अंडरगो रिडक्शन. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम आ रही है देन इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन. और अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आ रही है देन इट कैन एक्ट एज बोथ. इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग कि वो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रही है. ओहो आर्यन, इतना सारा कुछ लिख दिया. नो वॉइस. हाय आर्यन, आवाज नहीं आ रही? अभी तक तो आ रही थी बेटा. यस, कमिंग नाउ, कमिंग नाउ. हाउ टू सेंड डाउट्स टू यू. आप बेटा टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, टेलीग्राम चैनल पे. वॉइस है ना? ओके, चलिए आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, राइट? वहाँ पे आई एम देयर. ओलंपियाड्स कॉर्नर का जो आपको जहाँ से चीज़ें शेयर होती हैं टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से भेज सकते हैं. ठीक है, चलिए अब करते हैं हम. नहीं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे. टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड टू आइडेंटिफाई कि कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या रिड्यूसिंग एजेंट है. जल्दी से जो भी हमने गेन की है, अभी हमने जो समझा है, क्योंकि देखिए ये बेसिक बात है लेकिन ये सबसे जरूरी बात है पूरे चैप्टर में. एवरीवेयर द चैप्टर इज रिडॉक्स एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई. पहला ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना, तीसरा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है. सो इट इज द चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस ओनली, राइट? सो यहाँ पे पहला काम हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है. पहला बेसिक जरूरी और हर तरफ ले जाने वाला काम, एडवांस लेवल तक ले जाने वाला काम हमने सीखा है. क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, सही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना. दूसरा काम इज आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड. ठीक है, आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द कंपाउंड. आइडेंटिफाई, अरे क्या ही लिख दिया. आइडेंटिफाई द नेचर or behavior of the compound. पहला, ठीक है. अब आप इसके अंदर रीजन के साथ कैलकुलेट करेंगे. आप रीजन के साथ बताएंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बिहेव करेगा. देखिए हम कर रहे हैं बेसिक्स, हम कर रहे हैं बेसिक्स, ठीक है. और यही बेसिक आपके लिए, मतलब आईआईटी के बेसिक्स आपके लिए इस समय जो है एनएससी का भी बेसिक है. तो आप यहाँ पे उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करिएगा विद रीजन, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन असर्शन रीजन भी आ सकता है. आपके पास सब्जेक्टिव पेपर तो आता ही है, क्वेश्चन आता ही है, लेकिन जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ऑप्शंस में ही एक्सप्लेनेशन टिक द करेक्ट वन है, तो आपको हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, राइट? तो इस क्वेश्चन को आप रीजन के साथ बताएंगे एवरी टाइम. व्हाई दिस सब्सटेंस इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट या फिर बोथ. ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना शुरू करिए. अरे ये क्या हुआ? अरे भाई, व्हाट्स हैपनिंग?
ये बोर्ड नाराज हो रहा है थोड़ा नीचे लिखने पे। 8th वाला H2O2 जल्दी से करिए, चलिए जल्दी से करिए। हेलो पारस, सो पहला वाला देखते हैं KMnO4 में मैंगनीज की। देखिए पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बदलनी, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की स्टेट कभी नहीं बदलनी, ठीक है। ऑक्साइड -2 है, पोटेशियम क्या है +1 ऑलवेज। वाई रूल, गोइंग बैक टू द रूल, वाई एल्कली मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। सो यहाँ पे KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आ रहा है अभी तक खट से कैलकुलेट कर लिया होगा, +7। क्या मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है? देखिए डी ब्लॉक में हमने क्या करा था, देखो ये रूल्स में हमने क्या करा था डी ब्लॉक में, कहाँ गया, हाँ +7 डी ब्लॉक एलिमेंट्स +7, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ठीक है। तो जब हमने +6 की बात यहाँ कर ली थी, हमको याद हो गया है। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो क्या करेगा, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। सो इट इज गोइंग टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल अंडरगो, इट कैन ओनली अंडरगो रिडक्शन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन सल्फर -2, सल्फर -2, बताते जाइए जल्दी जल्दी, नाम लिख के बताते जाइए। इधर आप लेड का निकालेंगे, इधर नाइट्रोजन का निकालेंगे, इधर भी लेड का निकालेंगे, इधर क्रोमियम का, इधर आयोडीन का और इधर ऑक्सीजन का। अरे भाई की जल्दी करते जाइए क्विकली। वेरी गुड दिव्यायन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से करिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको तुरंत आना चाहिए टिप्स पे। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते जाइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते जाइए, ये बिल्कुल बेसिक है, टिप्स पे आना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग होगा तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये शुरुआत है किसी भी क्वेश्चन की। पहले आइडेंटिफाई करना कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है या दोनों हो सकता है, ठीक है। लेड का +4, थर्ड ये क्यों नहीं लिख रहा, +4, नाइट्रोजन का +5, 8 का प्लस लेड का सॉरी +8/3, देन क्रोमियम का +6, पोटेशियम का सॉरी आयोडीन का -1 और H2O2 में ऑक्सीजन का -1। अब बताइए ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है कि, वेरी गुड दिव्यायन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब बताते जाइए मैक्सिमम, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की -2 होती है, ऑक्सीजन फैमिली -2 है तो फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता। सो इट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गोइंग टू गेन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, -2 है तो ये फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। सो व्हाट कैन इट डू, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगला देखते हैं लेड, लेड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया है +4। सो +4 में लेड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नाइट्रोजन +5, नाइट्रोजन +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 होती है मैक्सिमम, कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली +4, राइट। देन 8/3 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 8/3 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो लेड अगेन मैक्सिमम जो है +4 है और मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है +2, लेड के लिए मैक्सिमम +4 है और मिनिमम +2 है, राइट। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। लेड के लिए मैक्सिमम +4,
मिनिमम +2, सो ये इट कैन बिहेव, और इसका कितना आ रहा है 8/3, कैलकुलेट करके देखिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सो इट कैन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड Pb3O4, Pb3O4 इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए था, PbO और PbO2 का मिक्स्ड ऑक्साइड है ये, हमने ऐसी Fe3O4 करी थी, सेम सिमिलरली वी हैव दिस Pb3O4, ठीक है। देन नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्रोमियम आता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +6 ही हो सकता है। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बात करी थी हमने यहाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। देन Ki पोटेशियम, आयोडीन, पोटेशियम का तो चेंज होना नहीं है, आयोडीन -1, आयोडीन -1 यानी कि हैलोजेंस, हैलोजेंस में मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम +7 होती है, तो मिनिमम है, सो इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीजन H2O2 -1 है, यहाँ पे -1 है। अब ऑक्सीजन फैमिली के लिए मिनिमम क्या होता है -2 होता है, मैक्सिमम क्या होता है +6 होता है, ऑक्सीजन के केस में +2 तक होता है, ठीक है। सो इसका क्या है, मिनिमम कितना है -2, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना निकला है -1, सो इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, ठीक है। सो इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। आई होप आपके ये कौन सा वाला कांट डिटरमाइन, 8th वाला क्यों भैया, कांट डिटरमाइन क्यों, पीबी का नहीं पता। लेड कौन सी फैमिली में आता है बेटा दिव्यायन, लेड कौन सी फैमिली में आता है, कार्बन फैमिली में ना, कहें सीता जी सुने प्रभु, ग्रुप 14, ग्रुप 14 कहें सीता जी सुने प्रभु, ठीक है। नहीं, कांट डिटरमाइन थोड़ी ना कहोगे आप, ये कहोगे कि इट कैन बिहेव एज बोथ, कांट डिटरमाइन थोड़ी, इट हैज गॉट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आल्सो एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आल्सो। अब डिपेंड करता है कि उस सामने उसके क्या है, उसके साथ रिएक्शन क्या हो रही है, कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कांट डिटरमाइन इज नॉट द आंसर, इसका मतलब ये कांट डिटरमाइन का मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सकें, सो दिस शुड नॉट बी द आंसर, करेक्ट, ठीक है। चलो ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको इसी कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव करने के लिए जरूरी हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रही हूं, आप इनको सॉल्व करिएगा। ध्यान से करिएगा, अपना प्रॉपर टाइम लीजिए और ध्यान से करिए इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को।
चलिए इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। मैं आगे के क्वेश्चंस लिख रही हूँ नेक्स्ट पेज पे। R2
चलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जल्दी जल्दी इनको आप करना शुरू करिए। हेलो विकास, हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करना शुरू करिए और टेक योर टाइम, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और हम इन्हें डिस्कस करेंगे अभी क्विकली। गुड आफ्टरनून मानवी, हाउ आर यू? फर्स्ट का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? दिव्यांश, चेक योर आंसर, जल्दी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है, चेक योर आंसर। चेक योर आंसर। हाँ विकास जी, चलिए क्वेश्चंस करिए क्विकली। 2 का सी, विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए करते जाइए। ये 4 आपको नाम दिए गए हैं और ये ऑप्शंस तो ये हैं A B C D। Let me have water, till then you do it. पेज पलटिए, क्वेश्चंस करिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चंस करिए। देखिए हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हमने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट तभी हो सकता है जब वो मतलब बोथ की बात कर रहे हैं ना। सो बोथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कहीं आए, ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। लेट्स सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। देखो अब वो स्थिति आ जानी चाहिए आप लोगों की कि देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर बता सको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ परऑक्साइड आयन इज -1। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड -2, सल्फर डाइऑक्साइड +4, ठीक है, नाइट्रस एसिड +4, ठीक है, HNO2, 2 2 4, 4 माइनस, सॉरी यहाँ +3 आएगा, +3, ठीक है। अब देखो क्या ये मैक्सिमम या मिनिमम है? नहीं है, सो इट कैन एक्ट एज बोथ। क्या ये मैक्सिमम या मिनिमम है? सल्फर ऑक्सीजन के लिए -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक, तो ना ये -2 है ना ये +2 है, इट इज -1, बीच में है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, बीच में है। सो H2O2 कैन एक्ट एज both. It can act as, hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agent. Hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agent. अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है सल्फाइड का। सो सल्फाइड, सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम कितना होता है? +6। -2 से +6, -2 से +6, सो +6 होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, -2 है तो रिड्यूसिंग एजेंट, बीच में कहीं है तो दोनों। अभी ये क्या है, नीचे है कि ऊपर है? सो इट इज वेयर इज इट? ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, सो इट इज गोइंग टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। इट कैन लूज नो मोर इलेक्ट्रॉन्स, sorry, it can gain no more electrons, right? It can gain no more electrons. तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इनका रिडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, राइट? सो दिस इज नॉट करेक्ट। सल्फर देख लेते हैं अगेन, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है, सो इट कैन एक्ट एज बोथ। देन HNO2 के अंदर प्लस नाइट्रोजन, कहाँ? -3 से +3, ठीक है, -3 से +5, सॉरी नॉट +3, -3 से +5, और यहाँ कितना आ रहा है? +3, बीच में है नाइट्रोजन फैमिली, -3 से +5 बीच में है यहाँ पे +3, सो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज बोथ। सो 1, 3 and 4
द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेंट विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले खटाखट निकालो. ऑक्सीडेशन स्टेट +4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड +4, कार्बन डाइऑक्साइड +4, ClO2 में 2 2 4, 4 ये हो गई +4. सबकी +4 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन देखो मैक्सिमम और मिनिमम कार्बन फैमिली, यहाँ देखो सल्फर मिनिमम 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 कितनी -2, मैक्सिमम +6, मिनिमम -2, मैक्सिमम +6. तो ये +4 आ रही है. सो इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. नाइट्रोजन मिनिमम -3, मैक्सिमम +5, ये कितनी आ रही है +4, इट कैन एक्ट एज बोथ. ठीक है. नेक्स्ट कार्बन, कार्बन कार्बन फैमिली की +2 +4. सो दिस कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो दिस कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. राइट. सो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड ClO4 के अंदर भी क्लोरीन का -1 से +7, -1 से +7. मूविंग ऑन फर्दर. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए क्विकली. जल्दी से सॉल्व करिए. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी से सॉल्व करिए. क्या हो गया भाई, सर्वर प्रॉब्लम. ये क्या चल गया. नो ऑक्सीडेंट, गजब. ऐसा कैसे हो सकता है दिव्यायन, है ऐसा कैसे हो सकता है भैया. जब लेनदार नहीं है तो देनदार नहीं है, कोई देने वाला है तो फिर नो ऑक्सीडेंट. ऑक्सीजन नहीं दिख रही है, ऑक्सीजन नहीं दिख रही क्या. ऑक्सीजन भी तो है, जरा ऑक्सीजन का ख्याल करिए. O2 इज ऑक्सीडेंट. यस एक्चुअली. चलो सबको ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करो. देखो पहला काम क्या है, सबको ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करो. जब रिएक्शन फॉर्म में लिखा है तब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. जब रिएक्शन फॉर्म में लिखा है तब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. आप सबसे पहले सबको ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करिए, फिर देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. हमने ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से भी तो देखा था. अभी अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब करा तब हमने क्या देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे शो अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दे शो अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. रिड्यूसिंग एजेंट्स का क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है. ठीक है. तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए. आपको यहाँ रिएक्शन दिखेगी, रिएक्शन दिख रही है. इस रिएक्शन में सबका ऑक्सीडेशन, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहां रिडक्शन हो रहा है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. जल्दी जल्दी सबसे पहले आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए आप सबसे पहले. ईमानदारी से करना है एक एक क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई. आप यहां देखो, जिंक 0 ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, जिंक 0 ग्राउंड स्टेट में, ठीक बात है. ऑक्सीजन भी तो ग्राउंड स्टेट में 0. अब आप इससे मत कंफ्यूज हो, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे मत कंफ्यूज हो. यहाँ पे आपने क्या देखना है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. सो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. जब यहाँ पे पहुंच गया है जिंक
+2, ऑक्सीजन -2, क्यों? क्योंकि ऑक्साइड बनाई है। अब आपको फॉर्मूला बनाना तो आता है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO, यानी कि जिंक ये ऑक्साइड है। सो जिंक मेटल है, कौन सा? मोनोएटॉमिक आयन बनाता है, तो भैया उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ठीक, ऑक्साइड फॉर्म में कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड, नाम ही हम बोल रहे हैं जिंक ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में? -2, राइट। सो अब अगेन यहां देखो, जिंक 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करें, 0 से जा रहा है -2, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? 0 से जा रहा है -2, सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग, दैट मीन्स oxygen is undergoing reduction, oxygen is undergoing reduction and it is acting as an oxidizing agent. So oxygen यहाँ पे oxidizing agent है और zinc यहाँ पे reducing agent है। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। ब्रोमीन ग्राउंड स्टेट में है, ब्रोमीन ग्राउंड स्टेट में है, कार्बोनेट का कार्बन 3 2 6, ऑक्सीजन हो जाएगा -2, 3 2 6 +4, कार्बोनेट का कार्बन +4 में होता है, हम कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, +4, ठीक है, +4 आएगा। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, Br यहाँ -1 दिख रहा है, 3 2 6, 6 -1 ये +5 में है, और हाइड्रोजन अगेन यहाँ +1, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रोमीन 0 से जा रही है -1 में और 0 से ही जा रही है -5 में। सो ब्रोमीन ही यहाँ पे, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे ब्रोमीन के कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ब्रोमीन के कुछ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो रहे हैं। सो ब्रोमीन इटसेल्फ इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्रोमीन इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर। सो ब्रोमीन के लिए हो जाएगा बोथ, ब्रोमीन के लिए हो जाएगा बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन 0, हाइड्रोजन +1, सल्फर -2, हाइड्रोजन +1, आयोडीन -1, सल्फर 0। सो 0 से -1 देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड -2 से 0, -2 से 0 देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन, एंड सल्फाइड या sulfur here in hydrogen sulfide is behaving as a reducing agent, and iodine की अगर हम बात करें 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, एंड आयोडीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसको, ये बस आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ है बिल्कुल सिंपल, पर आप शायद आयंस देख के डरें, तो डरिएगा मत, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो H+ आयन दे रखा है, आयनिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। अब देखो ये क्या है, जिंक नाइट्रेट, क्या है ये, जिंक नाइट्रेट। तो Zn ग्राउंड स्टेट में है, सॉरी जिंक नाइट्रेट नहीं है, ये नाइट्रिक एसिड है, H+ और NO3-, ये नाइट्रिक एसिड है और जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास है +1, ठीक है, जिंक क्या है 0, ग्राउंड स्टेट में है, नाइट्रेट आयन +5, ऑक्सीजन -2। अब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास जिंक है 2+ में, नाइट्रोजन अमोनियम आयन अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन है उस पर कितना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3, हाइड्रोजन हियर इज +1, ऑक्सीजन हियर इज -2, ऑक्सीजन हियर इज -2। सो +1 से +1 कोई चेंज नहीं है। अगला जिंक से 0 से +2, so zinc is undergoing oxidation,
नाइट्रोजन +5 से आप देखिए -3. सो हियर जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एंड नाइट्रोजन हियर +5 से नाइट्रिक एसिड में +5 में थी, +5 से वो गई -3 में, यानी कि उसका खुद का हुआ रिडक्शन, एंड इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, करेक्ट. ठीक है, इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अब आप यहाँ पे मतलब आपको कहीं भी ऐसी इक्वेशन दिखे, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन एंड इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है देन इट इज रिडक्शन एंड इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ लिख दें भाई, हाँ इसी यहीं लिखते हैं. सो इसको लिख दें बड़े बड़े अक्षरों में. हाँ, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस देन इट इज ऑक्सीडेशन, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस the substance undergoes reduction and behaves as an oxidizing agent. ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. अब अगला क्वेश्चन, दिस इज अ देखिए, अब एक ही सब्सटेंस है H2SO4, उसके बहुत अलग अलग रूप हैं. यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखिएगा. यही सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है और एसिड का भी काम करता है. इन रिएक्शंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ वो क्या काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है बट ठीक है, आप कर लेंगे, मुझे पता है आप ये कर लेंगे. आप इसको जल्दी से कर लीजिए सॉल्व. चलिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या मैंने, नहीं, चलिए ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा, सोचिएगा, फिर हम अगली क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ. टाइम ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे. तब तक आप इसको सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर पहचानते हैं. ठीक है, कैलकुलेट करना आता है और आप देखते ही, मतलब आपकी स्पीड ये हो जानी चाहिए कि आप देखते ही एलिमेंट को उसका ऑक्सीडेशन नंबर खड़े खड़े कैलकुलेट कर दें. मतलब आपको ना कॉपी पेन की जरूरत है, सिर्फ मेंटली आप फटाफट कैलकुलेट कर दें. ठीक है, साथ में ये भी आइडेंटिफाई कर पाए कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. आप इसको सुपरफास्ट कर लीजिए. आज का यही टास्क है और ये क्वेश्चन करिएगा. थैंक यू, बाय बाय.